डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसे शॉर्ट में हम आरपीसी कहते हैं। इसमें हम आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो सेक्शन 1 का चैप्टर 1 और 2 है और आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, जिसमें शामिल है विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय और उसका अनुप्रयोग। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला प्रश्न। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा विकल्प है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 9 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और डी विकल्प है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल दूरी पर निर्भर करता है, जो पहला विकल्प है R, दूसरा है 1/R, तीसरा है R² और चौथा है 1/R²। सही आंसर है 1/R², यानी कि कूलम्ब का बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ये रहा आपका पहला विकल्प एम्पियर मीटर, दूसरा है एएम इनवर्स, तीसरा है कूलम्ब मीटर, चौथा है कूलम्ब मीटर इनवर्स। चौथा विकल्प है कूलम्ब मीटर इनवर्स। सही आंसर है कूलम्ब मीटर। ये कूलम्ब मीटर है, सी से कूलम्ब और एम से मीटर। अब ये रहा चौथा प्रश्न। बात करेंगे हम चौथे प्रश्न की। विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है वेक्टर P गुना वेक्टर E, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, PE और वेक्टर P बटा वेक्टर E। इसका सही आंसर होगा ए, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब आइए पांचवें प्रश्न पर। पारवैद्युतांक शक्ति का विमीय सूत्र होता है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको चारों विकल्प नजर आ रहे हैं। एम एल टी इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। दूसरा विकल्प है एम एल 3 टी ए इनवर्स। तीसरा विकल्प है एम एल टी 3 ए इनवर्स। चौथा है एम एल टी इनवर्स 3 ए। अब हम बात करेंगे सही आंसर की। सही आंसर है आपका सी। छठा प्रश्न पर नजर दौड़ाइए। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है
जिनके परिणाम, ये देखिए विद्युतीय द्विध्रुव हैं, इनका परिणाम है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। उनके बीच की दूरी जो है ये है 2.4 × 10⁻10 m। अब आपको बताना है विद्युतीय आघूर्ण का मान क्या होगा। ये देखिए पहला ऑप्शन है 7.68 × 10⁻27 कूलम्ब मीटर। दूसरा विकल्प है 7.68 × 10⁻29 कूलम। तीसरा विकल्प है 7.86 × 10⁻29 कूलम मीटर। और चौथा विकल्प है 7.86 × 10⁻27 कूलम मीटर। सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला ऑप्शन है 0 होती है, दूसरा ऑप्शन है सतह के लंबवत होती है, तीसरा है सतह के स्पर्शीय होती है, और चौथा है 45 डिग्री पर होती है। इसका सही आंसर होगा बी, सतह के लंबवत होती है। 8वें प्रश्न पर विचार करें। स्टैट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होता है? 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻−9, 1/3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻−9। सही आंसर है 1/3 × 10⁻9। अब आइए विचार करते हैं 9वें प्रश्न पर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आपको बताना है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है, संरक्षित, असंरक्षित, ए और बी दोनों यानी संरक्षित और अरक्षित दोनों, इनमें कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन है संरक्षित, दूसरा है असंरक्षित, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा संरक्षित। आगे बढ़ते हैं। एक कूलम्ब आवेश कितने ESU के बराबर होता है? 4 ऑप्शन है 3 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 8.85 × 10⁻12, और इनमें कोई नहीं। सही आंसर है 3 × 10⁻9। 11वां प्रश्न। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम, 1.8 × 10⁻19 कूलम्ब प्रति किलोग्राम, 1.9 × 10⁻−19 कूलम्ब प्रति किलोग्राम, और चौथा विकल्प है इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा इनमें कोई नहीं। आइए विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोनों। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। पहला ऑप्शन है 4.78 × 10⁻−10, 1.6 × 10⁻−19, 2.99 × 10⁻9, और चौथा ऑप्शन है डी -1.6 × 10⁻−19। सही ऑप्शन है ए 4.78 × 10⁻−10। आगे बढ़ते हैं। समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है।
केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला है 36 पाई गुना 10 के पावर 4 Nm² प्रति कूलम। दूसरा है 36 पाई गुना 10 के पावर -4 Nm² प्रति कूलम। तीसरा है 36 पाई गुना 10 के पावर 6 Nm² प्रति कूलम। और डी है 36 पाई गुना 10 के पावर -6 Nm² प्रति कूलम। सही आंसर है 36 पाई गुना 10 के पावर 4 Nm² प्रति कूलम। विचार करते हैं 16वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, वोल्ट प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम प्रति मीटर। ये रहा आपका सही ऑप्शन, जूल प्रति कूलम जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश, आवेश के पृष्ठ तनाव। सही आंसर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में क्या संबंध होता है? आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहला है E बराबर -dV/dx, दूसरा है E बराबर dV/dx, तीसरा है V बराबर dE/dx, चौथा है V बराबर -dE/dx। सही ऑप्शन है E बराबर -dV/dx। ये रहा 19वां प्रश्न। E तीव्रता के समान विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। पहला ऑप्शन है PE, दूसरा है 2PE, तीसरा है -2PE, चौथा है 0। सही आंसर होगा 0। अब आइए अगले प्रश्न पर। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है R1²/R2²। दूसरा ऑप्शन है R2²/R1²। तीसरा है R1/R2 और चौथा है 1:1। सही ऑप्शन होगा R2²/R1²। 21वें प्रश्न पर ध्यान दीजिए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। R1 और R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। इनके पृष्ठ पर विभवों का क्या अनुपात होगा? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो ऊपर वाले प्रश्न की ही तरह है। इसका सही आंसर होगा R1:R2। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है एप्सिलॉन0 1/एप्सिलॉन0 1/4 एप्सिलॉन0 4 एप्सिलॉन0। सही ऑप्शन है 1/एप्सिलॉन0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। E बराबर 0 यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विचरण होगा। पहला ऑप्शन है V समानुपाती R, दूसरा है V बराबर 1/R, तीसरा है V समानुपाती 1/R।
आर स्क्वायर। चौथा है कि भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। सही ऑप्शन यही है, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये रहा आपका क्वेश्चन। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 2/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ये सतह के लंबवत, और पहला ऑप्शन में है सतह के स्पर्श रेखीय। डी होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। सही ऑप्शन होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सही आंसर होगा 0। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा लैम्डा बटा पाई एप्सिलॉन 0 r, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, लैम्डा बटा r। सही आंसर होगा लैम्डा बटा 2 एप्सिलॉन 0 r। अगला प्रश्न। एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है। इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित है। घटेगा। जब कोई भी वस्तु धन आवेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या है? आपको ये देखिए स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा बी एम इन्वर्स एल इन्वर्स 3 T4 A स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हम लोग। वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वेक्टर P गुना वेक्टर E। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E समानुपाती r स्क्वायर, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, E समानुपाती r क्यूब, E समानुपाती 1/r क्यूब। सही आंसर होगा E समानुपाती 1/r क्यूब। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/2 गुना 2 गुना 1/4 गुना 4 गुना। सही आंसर है 1/4 गुना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है E0 सिग्मा बटा E0 0 E0/2। सही विकल्प है 0। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों पर लगने वाला बल होगा। ये देखिए 1:k, k/1, 1:k स्क्वायर और k²1। सही ऑप्शन होगा k/1। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 सतह के स्पर्श रेखीय, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 सतह के स्पर्शीय, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। सही ऑप्शन होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अवस्था में कितनी होगी? सही आंसर होगा
6.625 गुना 10 के पावर 18 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे पर एक बल F बल लगाते हैं। K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। r का मान क्या होगा? r गुना k, r बटा k, r बटा अंडर रूट के, r गुना अंडर रूट के। सही ऑप्शन होगा r बटा अंडर रूट के। दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक और आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान होगा Q बटा 2 माइनस Q बटा 2 माइनस Q बटा 4 और माइनस Q बटा 4। सही आंसर होगा माइनस Q बटा 4। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? सरल रेखीय, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय और परवलय। इन चारों में क्या होगा? सही ऑप्शन है परवलय। विद्युत विभव की बीमा क्या है? स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। सही आंसर होगा ml² T इनवर्स -3। सही ऑप्शन होगा ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स। धातुओं का पारवैद्युतांक होता है 0, 1, 1 से अधिक, अनंत। सही आंसर है अनंत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर नज़र दौड़ाइए। कुचालक पदार्थ का प्रावैद्युतांक नहीं हो सकता है 1.5, 3, 4.5, अनंत। सही आंसर है अनंत। सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होगा। ऑप्शन है 10 के पावर 42, 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 36 और 1। सही ऑप्शन है 1। जब साबुन के बुलबुले में आवेश को रखा जाता है तो क्या होगा? यह नष्ट हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी, इनमें से कोई नहीं, त्रिज्या बढ़ जाएगी। आगे बढ़िए। साबुन के बुलबुले में धन आवेश रखने पर इसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? सही आंसर होगा त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 पर नज़र दौड़ाइए। स्क्रीन के ऊपर अवश्य देखिए। 3 आवेश हैं, 1 म्यू सी, 2 म्यू सी और 3 म्यू सी को 10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है। सी बिंदु पर परिणामी बल होगा 0.9 न्यूटन, 1.8 न्यूटन, 2.72 न्यूटन और 3.12 न्यूटन। सही ऑप्शन होगा 3.12 न्यूटन। पृथ्वी का तलीय आवेश घनत्व होता है 10 के पावर -9, -10 के पावर 9, 10 के पावर 9 और -10 के पावर -9। सही आंसर है -10 के पावर -9। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाभि के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में r त्रिज्या वाले पथ पर गति करता है। उस पर लगने वाला बल होगा -k E² बटा r³ गुना यूनिट वेक्टर r। k E² बटा r³ वेक्टर r -k E² बटा r³ वेक्टर r, k E² बटा r³ यूनिट वेक्टर r। सही ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी
दो गोलीय चालक की त्रिज्या ए तथा बी है। यदि दोनों का विभव समान हो तो आवेश के तलीय घनत्व का अनुपात क्या होगा? बी बटा ए बटा बी, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सही ऑप्शन होगा बी बटा ए। आगे बढ़ते हैं। क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्यू आवेश को रखने से वह संतुलन अवस्था में रहता है, तो क्यू का मान क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बातों पर नहीं स्क्रीन पर भी। यह है कैपिटल क्यू है। आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश को रखने से वह संतुलन अवस्था में रहता है। स्मॉल क्यू का मान क्या होगा? कैपिटल क्यू बटा 2 माइनस क्यू बटा 4 माइनस क्यू बटा 2। सही ऑप्शन होगा -q/4। 3 आवेश को समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है। प्रत्येक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा? सही आंसर होगा, चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसमें सही आंसर होगा √3 k q² बटा r²। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी मुलाकात कराते हैं। दो आवेशों के मध्य एक चालक को रखा जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? 0 होगा, अनंत होगा, 1 न्यूटन होगा, 1 डाइन होगा, क्या होगा? 0 होगा। दो आवेशों के मध्य एक परावैद्युत स्लैब को रखा जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल बढ़ेगा, घटेगा, समान रहता है, 0 हो जाएगा। सही आंसर है बढ़ेगा। डी दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच वायु को हटाकर परावैद्युत माध्यम को रखा जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? k गुना हो जाएगा, नहीं बदलेगा, k² गुना हो जाएगा, k इन्वर्स गुना हो जाएगा। सही ऑप्शन है k इन्वर्स गुना हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54। आवेशित गोले के कारण विद्युतीय तीव्रता का अधिकतम मान होता है केंद्र पर, सतह पर, अनंत पर, त्रिज्या के मध्य भाग पर। सही आंसर है सतह पर। यदि किसी बंद तल से प्रवेश करने वाला तथा निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स Q1 और Q2 हो, तो सतह के अंदर के आवेश का मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। φ1 माइनस φ2, ये अंडर ब्रैकेट होगा, गुना ε0। φ2 माइनस φ1 अंडर ब्रैकेट इंटू ε0। φ1 प्लस φ2 अंडर ब्रैकेट बटा ε0। φ2 माइनस φ1 बटा ε0। सही आंसर होगा φ2 माइनस φ1 अंडर ब्रैकेट बटा ε0। आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आंतरिक भाग में, बाहरी भाग में 2 मीटर आगे तक, 10 मीटर तक। सही आंसर है आंतरिक भाग में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है जब द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में रहता है? सही आंसर होगा 0 डिग्री। किसी घन की भुजा B है तथा इसके सभी कोनों पर आवेश Q है। घन के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा? ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। Q बटा 2b², Q बटा b², 2Q बटा b², 0। सही आंसर होगा 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में आवेशित कण का मान क्या है? 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रहा पहला ऑप्शन, ये रहा दूसरा ऑप्शन, ये रहा तीसरा ऑप्शन और ये रहा चौथा ऑप्शन। सही आंसर होगा 8.8 गुना 10 के पावर 14
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60 से आपकी मुलाकात कराते हैं। किसी आवेशित गोले की त्रिज्या 20 cm है और आवेश Q बराबर 16 म्यूसी है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब आइए, सही ऑप्शन होगा शून्य। किसी वृत्तीय लूप जिसकी त्रिज्या r है और रैखिक घनत्व लैम्डा है के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र समानुपाती होता है लैम्डा r के, लैम्डा बटा r के, लैम्डा बटा r स्क्वायर के। इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 से मुलाकात करते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये देखिए, डायरेक्ट आंसर याद करने वाला प्रश्न है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। सही आंसर है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q गुना एप्सिलॉन0, Q बटा एप्सिलॉन0, एप्सिलॉन0 बटा Q स्क्वायर बटा एप्सिलॉन0। सही आंसर होगा Q बटा एप्सिलॉन0। आवेश का बीमा क्या होता है? यह भी डायरेक्ट आंसर याद करने वाला प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर बताते हैं AT। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर विचार करते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? यह भी डायरेक्ट याद रखने वाला प्रश्न है। ऑप्शन देख रहे हैं, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता, विद्युतीय क्षेत्र। सही आंसर होगा विद्युतीय क्षेत्र। एप्सिलॉन0 का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, कूलम प्रति वोल्ट और फैराड मीटर। सही आंसर होगा फैराड प्रति मीटर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं यूनिट 1 और सेक्शन 1 का ही ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।